नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाई को प्रैक्टिस टेस्ट 1 करेंगे। ये प्रॉफिट राष्ट्र का ये पहला टेस्ट रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए शॉर्ट ट्रिक के जरिए विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। कोई भी वस्तु है, अब देखो यहाँ पर दो तरीके में बताऊंगा और दोनों तरीकों में जो आपको अच्छा लगे वो समझिएगा। जैसे 20% यहाँ पर है तो इसका मतलब 1/5 होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। कोई भी चीज है जिसकी सीपी रहती है 5 और ये एक प्रॉफिट हो जाएगा तो एसपी कितनी हो जाएगी 6। सीपी 5 रहती है, एसपी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीपी पूछा गया है तो 6 की वैल्यू दी गई है 240, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 40, 24 और 5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 गुणे 40, ये आपका हो जाएगा 200। यहाँ पर सीपी 200 आ जाएगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका समझते हैं। देखो 240 लिखा गया है इंटू 100 और 20% का लाभ हो रहा है तो 100 और प्लस 20 120 हो जाएगा। तो 120 दूना 240 और 100 दूना 200। तो ये दो तरीके हैं, इनमें जो आपको अच्छा लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखेंगे इसमें। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 में बेचता है। यानी दो वस्तुएं हैं, दोनों में प्रत्येक को 990 में बेचता है। तो ये जो एसपी है ये आपका दोनों में सिमिलर रहेगा। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो कुल लाभ हानि आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है x² / 100% जब सेम रहेगा प्रॉफिट या लॉस। और ये आपका इसमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 10 × 10 डिवाइड बाई 100 और ये क्या होगा परसेंटेज और हानि होगी इसमें। तो ये कट गया, 1% आ जाएगा। 1% की क्या होगी हानि। बी पार्ट में आपका आंसर गिवन है। अगला देखेंगे। अब देखो यहाँ पर है 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई है। तो इसमें आंसर बताना है। दो क्रमिक छूट दी जाती है 20% और 10% की, तो उसका सक्सेशन डिस्काउंट दिया जाता है, क्या सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे इसको। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो x + y - xy / 100 और इस ये होता है फार्मूला इसका परसेंटेज। तो यहाँ पर देखो 20 10 30 हो जाएगा -20 × 10 डिवाइड बाई 100 और ये परसेंटेज में, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। तो यहाँ से ये 2 जीरो कट गए तो 30 - 2 यानी 28। तो 28% यहाँ पे सक्सेशन आ गया। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है देखो, अब ये है एक बेईमान दुकानदार। देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो पहले इजी टू टफ होगा, तो ये चीज आप समझना है। शुरुआत में सरल क्वेश्चन रहते हैं, बाद में धीरे धीरे जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। उसका परसेंटेज में लाभ बताना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। परसेंटेज में लाभ देखो 1 किलो की जगह पे कितना यूज करता है 900 ग्राम। तो यहाँ पे जो लाभ होगा कितना होगा 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम। ये 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 ग्राम का लाभ कितने पे हो रहा है, परसेंटेज लाभ हम निकाल लेंगे। मैं लिख रहा हूं, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं रहती है। 100/900 गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 100/9 यानी 11.11%। ये आपका परसेंटेज लाभ हो गया। बी पार्ट में आपका गिवन है। पांचवा है, एक आदमी 10 रुपए में 11 सेव खरीदता है और 11 में 10 सेव बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। आरआरबी जेई 2019 में ये पूछा गया था। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीपी। यहाँ पर सीपी क्या होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ध्यान देंगे कैसे। पहले देखो 11 है, 10 सीपी है
11 में 10 वस्तुओं को 11 में खरीदता है, ये चीज समझना है। फिर एसपी में क्या है, 11 वस्तुओं को 10 में बेचता है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा आपका 100 और एसपी आ जाएगा 121। बस काम बन गया। परसेंटेज लाभ यहाँ पे निकाल लेंगे। परसेंटेज लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, 121 माइनस 100 यानी 21 बचेगा और डिवाइड बाई सीपी यानी 100 इंटू 100 और ये आएगा परसेंटेज में। तो ये 2 जीरो कट गए, 21% आपका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में आपका गिवन है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर परसेंटेज लाभ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करेंगे सीपी अपॉन एसपी। ये तरीका लिखने का बेहतर होता है। सीपी कितना है 12, देखो यहाँ पर और ये एसपी 15, या ऐसे भी लिख सकते हो 15 सीपी बराबर कितना है 12 एसपी, वहीं से ये आया है लाइन। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 3 चको 12 तो 15, तो एसपी 5 है सीपी 4 है। तो लाभ कितना होगा, परसेंटेज लाभ निकालेंगे यहाँ से, परसेंटेज लाभ। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है इसका, 1 और कितने में 4 में और इंटू 100 और ये परसेंटेज आ जाएगा आपका। 4 से काट दोगे 25 आ जाएगा। तो 25% आपका लाभ हो जाएगा। बी पार्ट में आपका गिवन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया है। ठीक है, और फिर 10% की छूट दे दी जाती है। तो देखो 100 रुपये था, 100 में 20% अधिक रखा गया यानी 120 हो जाएगा डिवाइड बाई 100 और फिर 10% की छूट यानी 100 माइनस 10 90 हो जाएगा अपान में 100। ये बेहतर तरीका होता है सॉल्व करने का। और यहाँ पे परसेंटेज 100 से 100 कट गया, 101 ये, तो ये 108 आया। यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाएंगे अभी। ठीक, 108 आ गया। अब आपसे पूछा गया है लाभ क्या होगा, तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। 100 में 8 यानी 8% का लाभ हो जाएगा। बी पार्ट में आपका गिवन है। ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। एक तरीका इसमें और भी है, सक्सेशन का तरीका। 20% का लाभ है। सक्सेशन का तरीका क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो यहाँ पर देखो 20 है और यहाँ पे कितना है, y की जगह पे माइनस 10 करेंगे क्योंकि छूट दी जाती है, तो माइनस 10 फिर माइनस 20 इंटू 10 बटे 100। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से 20 माइनस 10 माइनस 2, तो ये भी आपका 8 आ गया, 8%। तो जो बेहतर लगे उसको सॉल्व कर लीजिए, मुझे ये अच्छा लगता है। आगे करेंगे इसमें 8वां, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ यानी क्रय मूल्य पर क्या होगा। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, 1/5। तो यहाँ पे 5 क्या है, ये है आपका एसपी और ये है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा आपका सीपी। अब आपको इसमें परसेंटेज लाभ फाइंड करना इजी है। 1 और कितने पे, 4 पे इंटू 100, तो ये आपका 25 आ जाएगा परसेंटेज। बी पार्ट में आपका गिवन है। 9वां देखेंगे, एक वस्तु को 1024 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उस वस्तु को 850 में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे यानी दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 1874 डिवाइड बाई 2 937। ये आपका क्या आ गया, सीपी। ए पार्ट में गिवन है। किसी वस्तु को 540 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन 14 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो काफी इजी है। देखो
540 हानि होती है तो नीचे लिखेंगे 90, यानी 100 माइनस 10% की हानि हो गई। और फिर लाभ कितना है 20%, तो उसका 120 हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है सॉल्व करने का। तो यहां से 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 से आ जाएगा 18, तो ये और 0 होगा यहाँ पे, तो 18 चौक 72, 720 रुपए सी पार्ट में आपका गिवन है। विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो ऐसे। 11वां है, एक वस्तु को 320 बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये भी CBT 1 में पूछा गया था, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 320 और 20% की हानि होती है 80 नीचे लिख लेंगे और 120 ऊपर, 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से काट दोगे, 8 चौको 32, 4 0, 12 चौक 48, 480 आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में गिवन है। 12 नंबर देखेंगे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और फिर 20% की छूट दे देता है, तो इसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में आपको बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले मैं अपना तरीका बताता हूँ जो मैं अक्सर करता हूँ। क्रय मूल्य पर 25% अधिक, यानी क्रय मूल्य 100 है, 25% अधिक अंकित करेगा तो 125 हो जाएगा और नीचे लिखेंगे आपका, और फिर इसी में क्या है 20% की छूट दे देता है, तो 80, यहाँ पे 100 और यहाँ पर भी इसका 100 हो जाएगा। ये तरीका है। 100 कट गया, 20 चौको 80, 20 25 100, 5 से इसको काट दो, 5 9 10 55 25, 100 आ जाएगा। और 100 ही आपकी हमने CP माना था, तो 100 माइनस 100, तो यानी 0% की लाभ हानि होती है। यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है आपका, सक्सेशन का तरीका। 25% का अधिक अंकित कर रहा है 25 और छूट दे रहा है 20, माइनस 20 और फिर माइनस 25 गुणे 20 बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा, तो 25 माइनस 20 माइनस 5, यहाँ पर भी आपका देखो 0 आ गया, तो 0% यहाँ पर भी आ रहा। तो किसी भी तरीके से करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा। 13 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ बताना है। तो काफी इजी है। CP अगर आपकी 5 है, SP कितना है 6 है, तो लाभ कितना होगा, परसेंटेज लाभ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 बटे 5 इंटू 100, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20% का लाभ होगा इसमें, तो 20% आ जाएगा आपका। बी पार्ट में गिवन है। 14 सवाल है, 15 और 20 की क्रमिक छूट बताना है, किसके बराबर होगी। तो आपको पता है x प्लस वाई, एक्स वाई अपान 100, और ये होता है आपका परसेंटेज। तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्रमिक छूट दी जाती है x प्लस वाई यानी 15 प्लस 20 और माइनस 15 गुणे 20 बटे 100, और ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। ये कट गया, 5 दूनी 5 दो पंचे 10, 5 3 15, 3 आ जाएगा, तो 35 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 32%। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 32% इसमें सक्सेसिव छूट होगी, यानी एकल छूट। एक व्यक्ति 100 रुपए में 20 पेन खरीदता है और फिर 100 रुपए में 15 पेन बेचता है, तो उसका परसेंटेज लाभ बताना है। RPF SI 11 जनवरी 2019 को पूछा गया था। तो काफी इजी है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। देखो दोनों का जो CP है वो सेम है, 100 रुपए में खरीदता है और फिर 100 में ही बेच देता है, तो CP SP दोनों सेम हो गए, तो इसको छेड़ेंगे नहीं। देखो 20 पेन खरीदता है, 15 पेन बेचता है, तो बची मात्रा यानी लाभ आपका क्या होगा, 20 माइनस 15, 5 पेन का लाभ हो रहा है, 5 पेन का लाभ हो रहा है। और अब इसे परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे, परसेंटेज लाभ, तो 5 पेन का लाभ हो रहा है कितने में, 15 में, और इंटू 100। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे 15 वैल्यू नीचे रखेंगे, 20 नहीं रखना है। तो ये 5 3 15, तो 3 से 33.33%, ये आपका क्या हो गया
प्रॉफिट हो गया। बी पार्ट में आपका गिवन है। 16 नंबर है, एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। वास्तविक लाभ आपका बताना है कितना हो गया। तो यहाँ पर देखो लाभ कितना होगा, 1 किलोग्राम की चीज यानी 1000 ग्राम की चीज 950 ग्राम बेचता है, तो 50 ग्राम का लाभ हो गया। ठीक, कितने पे, ये चीज आपको ध्यान देना है, 50 ग्राम का लाभ होता है। कितने पे, 950 पे, और इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसको सॉल्व करना है। 1 0 यहाँ कटा, यहाँ 19 आ जाएगा नीचे, और 19 पंचे 95, 5 बचे, 19 दूना 38 और 19 छिक्का 114, तो ये 5.26%, ये आपका हो गया प्रॉफिट। बी पार्ट में आपका गिवन है। 17 में है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हानि बताना है, परसेंटेज हानि। तो 8 सीपी है किसके, 10 एसपी के बराबर, तो यहां से सीपी अपान एसपी निकाल लेंगे, सीपी अपान एसपी, तो ये आ जाएगा 10/8 यानी 5/4। तो यहाँ पर हानि होती है। ठीक, सीपी 5 थी और एसपी 4 हो जाती है, तो यहाँ पर परसेंटेज हानि क्या होगी, 1 की हानि होगी, कितने में, 5 पे। यहाँ पर हानि कितनी होती है, 1 की, और सीपी अब नीचे रखेंगे अपान में 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%। 20% की हानि हो जाती है। ए पार्ट में आपका आंसर है। 18 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, यदि इसे 400 में बेचा जाए तो प्रतिशत छूट आपको बताना है। तो काफी इजी है, 500 की चीज 400 में बेची जाती है तो परसेंटेज छूट क्या होगी। तो यहाँ पर पहले छूट लिख लेंगे, कितना छूट है, 100 है, ऊपर लिख लिया, और नीचे लिखेंगे 500। 500 की चीज 3 into 100, तो ये काफी इजी है, 20%। सी पार्ट में गिवन है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 27 रुपए अधिक बेचा जाता तो लाभ 20% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा गया है, आरआरबी जेई 2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो इसको समझेंगे। देखो 15% लाभ होता था, लाभ पर बेचा जाता है, 27 रुपए बढ़ा के बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो 20% लाभ माइनस 15%, और इसमें वैल्यू कितनी हो रही है, 27 अधिक, तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो 5 से 100 20 बार गुणा हो गया, तो इसको भी 20 बार गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27 दूना 54, 0, 540, ये आपका आ गया सीपी। तो बी पार्ट में देखो गिवन है 20 है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 में बेचा जाता है, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। कुल हानि आपको बताना है रुपए में। ठीक, दो वस्तुएं हैं, दोनों को 1200 में बेचा जाता है, तो 12, दो वस्तुएं हैं तो 2400 में बेचा गया। ठीक, 1% एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। ठीक, तो टोटल इसमें हानि कितना हो जाएगा, हानि परसेंटेज में पहले फाइंड कर लेंगे, 20 का स्क्वायर बटे 100, या 20 गुणे 20 लिख सकते हो, 4 आ जाएगा, 4% की हानि होती है। तो 4% की हानि का मतलब 96% पे वस्तु बिकी, और ये किसके बराबर है, 2400 के। तो 100% की अगर वैल्यू होगी तो कितने के बराबर होगी, 24 चक्कू 4 की वैल्यू 25, तो ये 2500 के बराबर होगी। तो 2500 की वैल्यू होनी चाहिए थी, और लेकिन उसको पूरा सौदा बिकता कितने का है, 2400 का। तो यहाँ पर हानि कितनी हो जाएगी, 2500 माइनस 2400, 100 रुपए की हानि होगी, 100 रुपए की। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको 0 नहीं मार्क कर देना है कि 1200 में बेचा दोनों वस्तुओं को और फिर 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि हो गई तो बराबर हो गया, तो 0। ज्यादातर लोग 0 मार्क करके आते हैं, जो कि गलत है। आगे है 21 नंबर।
यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 75 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। देखो यहाँ पर 20% का लाभ होगा, फिर माइनस, अब यहाँ पे -10 होगा, क्यों? क्योंकि हानि हो रही थी, और ये कितने बराबर है? 75 के। ये तरीका यहाँ पे समझिएगा। तो 20 10 30% की वैल्यू दी गई है 75, ठीक। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1% की कितनी आएगी? इसको डिवाइड कर देंगे, 30 दूना 60 और ये 2.5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 250। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x बताना है, तो 20 CP बराबर x SP, ये हो गया। तो यहाँ से CP अपॉन SP क्या आ जाएगा? x अपॉन 20, और 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो यानी 100 की चीज है 125 में बेची जा रही है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 4/5, 25 से डिवाइड कर दो, 25 को 100, 25 पंचे 105, तो x अपॉन 20 और इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा 4/5, 5 चक्को 20 इधर कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 16, 4 चक्को 16, तो यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में गिवन है आपका। 23 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, दो क्रमिक छूट दी जा रही है 10% और 15% की, तो उसके बाद में विक्रय मूल्य आपको बताना है। कैसे इसको फाइंड करेंगे? देखो इसमें एक ही तरीका है, या तो आपको सक्सेशन एक साथ निकाल लेना है या फिर डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा 800, फिर 10% की छूट होगी तो 90%, 90/100 इंटू फिर 15% यानी 85/100, बस हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से काट सकते हो, 5 से काटोगे 17 आ जाएगा ऊपर, 17×5 = 85, 5 दूनी 10, 2 से इधर कट जाएगा 4, 9 चौक 36, 36 गुणे 17 ये है, 17 छक्का 102, कैरी आ गए 10, 17 तिया 51 और 10 61, 612 की वस्तु बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 612। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर है, किसी वस्तु को 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? RPF और टेबल में पूछा गया था। तो 240 और हानि हो रही है, नीचे लिखेंगे 100 - 10 यानी 90 इंटू, अब 20% का लाभ तो 120 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 चौको 32, 320 रुपए होगा इसका आंसर, जो कि आपके डी पार्ट में गिवन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है, इसे विक्रय मूल्य का 10% पर लाभ पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य काफी इजी है, 27 रुपए में खरीदा और 10% के लाभ पर बेचता है, तो 110/100 यहां से कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 11×7=77, 11×2=22 और 7×29 और बटे में 10, तो पॉइंट आ जाएगा 29.70 रुपये। ए पार्ट में आपका गिवन है। मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, लाभ बताना है, काफी इजी है। तो देखो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो आप ऐसे कर सकते हो 20/21, यहाँ पे लाभ होता है 1 का, तो 1/CP लिखेंगे नीचे, यानी 20 × 100, 20 पंचे 100, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, 5%। 27 है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको इसमें बताना क्या है? गेंद का क्रय मूल्य। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि होती है। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो, हानि यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी - एसपी। अब इसको कंडीशन लगाएंगे, लॉस
कितना हो रहा है 5 सीपी के बराबर, और सीपी कितना था टोटल 17 सीपी और माइनस 17 एसपी। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, 17 एसपी बराबर 12 सीपी, ये हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। 12 सीपी, तो एक गेंद का सीपी कितना होगा, एक गेंद का सीपी, ये वैल्यू कितनी है 720 के बराबर। तो यहां से एक गेंद का सीपी कितना होगा 720, और 12 सीपी थी, 12 से भाग कर देंगे, 12 6 72 60, 60 रुपए। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है सॉल्व करने का। 28 है, एक स्वेटर पर 20% की छूट देने पर 28% का लाभ होता है। यदि छूट 14% कर दी जाए तो नया लाभ आपको बताना है। ये थोड़ा हटके है और अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सीपी अपान एमपी, सीपी अपान एमपी, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, सीपी कितना है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो 20% की छूट दी जा रही है तो 100 माइनस 20 लिख लेंगे और डिवाइड बाई 100 प्लस 20 प्रॉफिट है, 20 नहीं 28 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सीपी अपान एमपी का रेशियो आ जाएगा 80/128, ये आ गया। अब इसमें करना क्या है, ये तो आपका आ गया सीपी अगर 80 है तो एमपी कितना 128 रखी गई है। फिर नया है 14% का इस पे छूट दिया जाता है, तो 128 जो है ये मार्क प्राइस पे ही छूट दी जाएगी, इस पे 14% की छूट 86 हो जाएगा बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 110.08, ये आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे ये नया लाभ आ जाएगा। तो लाभ कितना इससे होगा, लाभ हो जाएगा आपका 110.8 रुपए माइनस सीपी कितना था 80, तो ये आपका आ जाएगा 30.08, कितने पे ये 80 पे, और इंटू 100, ये जीरो कट गया, 5 4 4 से 1 आ जाएंगे, 4 से 28, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 5 7 35 और 1 36, 36 रुपए, यानी 36, एक सेकंड, 5 दूनी 10, 5 25 26 और 5 35 तो 37 होगा, 37.60, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें 29, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात देखो, तो यहाँ पे सीपी अपान एमपी, वही फॉर्मूला लगाना है जो भी मैं बताया था। सीपी में 10% की छूट 100 माइनस 10, और यहाँ पे 100 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 90 ऊपर और यहाँ पे 112, तो इसको 2 से काट दोगे 45/56, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशियो में 45/56, ए पार्ट में आपका गिवन है। और अब आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। 2 कुर्सियां 1200 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तो 20% का लाभ हुआ, दूसरी में 20% की हानि हुई, पूरे लेन देन में कुल लाभ हानि, तो इसको जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x² / 100%। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400/100, और ये क्या आएगा परसेंटेज, और ये क्या हमेशा हानि होती है, 2 जीरो यहाँ से, तो 4% की क्या हो गई हानि। तो ए पार्ट में गिवन है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।